कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स की न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 12.5। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देना चाहूँगा, देन हमारे लिए जो एक्सरसाइज है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको ऑब्लिक्यू ट्रायंगल के रेलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे। अब ऑब्लिक्यू ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद ना हो, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि वो ऑब्लिक्यू ट्रायंगल है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्लिक्यू ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ ऑफ साइन, सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ टेंजेंट। और इन तीनों लॉज के अपने अपने 3 मज़ीद फार्मूलाज हैं। ठीक है, सो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने लॉ ऑफ साइन को डिस्कस किया था और आज हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कब लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है और कब हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करना है। सो देखें, जब आपको वो क्वेश्चन में 2 एंगल्स और सिर्फ एक साइड दे, देन हमें लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना होगा। और जब वो आपको क्वेश्चन में 2 साइड्स और सिर्फ एक एंगल दे, सिर्फ एक एंगल, देन हमें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करना होगा। और लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए भी सेम सिनेरियो है कि अगर वो आपको 2 साइड्स और एक एंगल दे, देन हमें लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करना होगा। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारी 12.5 एक्सरसाइज है उसमें हमें कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनको हमें यूज़ करना होगा। सो देखें, जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कोसाइन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लॉ के 3 मजीद फार्मूलाज हैं। तो देखें, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर वो आपको 2 साइड्स और एक एंगल गिवन देगा और वो आपको कहता है कि आपने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। सो देखें, जो पहला फार्मूला है वो है a² इक्वल्स टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉज अल्फा। अब देखें, जब वो आपको b और c गिवन दे और साथ एंगल गिवन दे अल्फा, देन हमें पहला फार्मूला जो है लॉ ऑफ कोसाइन का वो यूज़ करना होगा और उसके जरिए हमें a को फाइंड करना होगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा है कि उसने हमें b और c गिवन दी है और साथ अल्फा गिवन दिया है और हमने इसके जरिए a को फाइंड करना है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से देखें, जब वो आपको a और c गिवन देता है और साथ एंगल जो है वो बीटा गिवन देता है, देन हमें b को फाइंड करना होगा, साइड जो b है उसे फाइंड करना होगा। और जब वो आपको a और b गिवन दे और जो एंगल है वो गैमा साथ गिवन दे, देन हमें c साइड को फाइंड करना होगा। या आप इसे ऐसे देखें ना, देखें ये a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला बन रहा है अलजेब्रा का a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक एंगल से पहले पहले ये तकरीबन फार्मूला ही है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखें कि अगर आपको a फाइंड करना हो तो आपको a का जो एंगल है, a का एंगल क्या होता है अल्फा, सो अल्फा वो आपको गिवन देगा। इसी तरीके से अगर आपको b फाइंड करना हो सो b का एंगल क्या होता है बीटा, सो बीटा वो आपको गिवन देगा। और जब आपको c फाइंड करना हो तो c का एंगल क्या होता है गैमा, गैमा आपको वो गिवन देगा। सो ये थे लॉ ऑफ कोसाइन के 3 फार्मूलाज। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ साइन को। ठीक हो गया। सो लॉ ऑफ साइन को भी एक मरतबा देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता के आ चुका हूँ 12.4 एक्सरसाइज में, लेकिन हम एक मरतबा इसे नज़र देख लेते हैं। देखिए, अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है? लॉ ऑफ साइन है a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू b ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू c ओवर साइन गैमा। ठीक है, सो ये था लॉ ऑफ साइन। तो अब हम चलते हैं अपनी 12.5 एक्सरसाइज की तरफ। सो ये है हमारे पास 12.5 एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है सॉल्व द ट्राइंगल। सो हमने क्या करना है, हमने लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करना है और बासानी ये जो क्वेश्चंस है हमारे होते चले जाएंगे। सो देखें, जो पार्ट 1 है उसमें वो आपको b की वैल्यू गिवन देता है, c की वैल्यू गिवन देता है और अल्फा साथ गिवन देता है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले
जो थर्ड साइड है हमारी उसको फाइंड करना है, यानी बी और सी गिवन है, सो ए को हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का पहला ही फॉर्मूला है कि जब हमारे पास बी और सी गिवन हो और जब एंगल हमारे पास अल्फा गिवन हो, सो हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूटिलाइज करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देखें बी की वैल्यू गिवन है 95, तो यहाँ 95 लगा दी। सी की वैल्यू है 34, तो यहाँ 34 लगा दी। ऊपर दोनों के स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएंगे। -2 BC, सो देखिए -2 बी की वैल्यू क्या है 95 आ गया। सी की वैल्यू 34, यहाँ 34 आ गया। और क्या कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 52 डिग्री, सो ये 52 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास सिंपली एक अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए और आपने ये वाली वैल्यू है ये सारी आपने कैलकुलेटर पर एज इट इज़ लिखनी है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, सो आपके पास आंसर खुद ही आ जाएगा। देखें क्या है 95 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, -2 95 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 34 कॉस 52 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। सो देखिए आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6203.8 और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 6204 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक हो गया। सो देखें ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है ए स्क्वायर की। तो जब हम इसके ऊपर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और आप कैलकुलेटर पे लिखें √6204। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 78.76। तो देखें ये मेरे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। और अब देखें हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब हमारे पास रह गए रिमेनिंग एंगल्स और अब आपकी मर्जी, आप एंगल्स को इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू यानी लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू फाइंड आउट कर लें या फिर आप इन्हें लॉ ऑफ साइन के थ्रू फाइंड आउट कर लें। सो लॉ ऑफ साइन के थ्रू अब हम कर लेते हैं। सो देखें आगे मैंने लॉ ऑफ साइन को यूटिलाइज करके एंगल को फाइंड किया है। अब लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। अब देखें यहाँ पे आपने कौन सी वाली रेशो लेनी होती है, जिसका आपके पास साइड और एंगल दोनों गिवन हो। सो देखें अल्फा तो ऑलरेडी गिवन था और ए को हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। सो देखें यहाँ पे हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा आ जाएगा और अब आपकी मर्जी साइड पे आप सी वाली रेशियो को ले लें या फिर आप बी वाली रेशियो को ले लें। सो मैंने यहाँ पे बी वाली रेशियो को लिया ताकि मैं बीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकूँ। ठीक हो गया। सो देखें मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए बी और अल्फा इन तीनों की यहाँ मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि साइन बीटा फाइंड करना है, सो साइन बीटा इसकी जगह पे आ जाएगा और 7 8 यानी ये वाली जो वैल्यू है वो साइन बीटा की जगह पे आ जाएगी। ठीक हो गया। सो ये बन जाएगा 95/78.76 यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे साइन 52 डिग्री डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 95/78.76 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री। आप इसे कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखें। सो मैं आपको एक मरतबा लिख के भी बता देता हूँ। सो ये देखें 95/78.76 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री। ठीक हो गया। सो देखें ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.9504। सो देखें यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन देखें हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए। सो देखें जब साइन दूसरी साइड पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो साइन इन्वर्स दिस वाली वैल्यू इक्वल्स टू 71 डिग्री 53 मिनट्स। ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखें आपने शिफ्ट दबाना है, साइन का बटन दबाना है, ये इन्वर्स बन जाएगा। और अब ये आंसर वाला जो बटन है इसको दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास डेसिमल में आएगी, लेकिन हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें डिग्रीज मिनट में चाहिए। सो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको दबाएंगे। सो आपके पास डिग्री मिनट में वैल्यू आ जाएगी 71 डिग्री 53 मिनट। ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक हो गया। सो देखें अल्फा की वैल्यू गिवन की दी हुई थी, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया गैमा। और हमें पता है कि जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो, थर्ड एंगल को हम इस फार्मूला के थ्रू निकाल लेते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। सो देखें बीटा और अल्फा की वैल्यू है। सो बीटा और अल्फा की वैल्यू जब वहाँ जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ठीक हो गया। सो देखें ये मैंने यहाँ पे इन्हें माइनस की कर दी है और 180 में से जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 56 डिग्री 7 मिनट्स। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमने रिमेनिंग एंगल्स ऑफ साइड को फाइंड कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके से होंगे। ठीक हो गया। सो देखिए अब जो सेकंड पार्ट है वो है बी की वैल्यू गिवन दी हुई है, सी की वैल्यू गिवन दी हुई है और अल्फा की वैल्यू गिवन दी है। वही पहला जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन का वो हमने यहाँ लगाना है। ठीक हो गया। सो देखिए जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। सो बी सी और अल्फा की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई हैं और इन्हें कैलकुलेटर पे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो आपके पास जो ये एक स्टेप है इससे आप बच जाएंगे। ठीक हो गया। सो जब आप इन्हें कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 234.211। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये वैल्यू आई है ए स्क्वायर की, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। सो दोनों साइड पे ले लें आप स्क्वायर रूट।
सो ये वाला जो स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ये वाली वैल्यू जो होगी वो इक्वल होती है आपके पास 15.3। आप कैलकुलेटर पे लिख के देखें, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। और अब देखें, अब आपकी मर्जी, अगेन आप लॉ ऑफ साइन के थ्रू एंगल को फाइंड कर लें या लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू। मैंने दोनों तरीकों से किया, लेकिन पहले लॉ ऑफ साइन को यूज़ किया। सो देखें, लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने वो वाली रेशियो लेनी है जिसका एंगल और साइड हमारे पास गिवन हो। सो देखें, ए भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी मर्जी, आप पहले बीटा को फाइंड कर लें या गैमा को फाइंड कर लें। सो क्योंकि मैंने बीटा को फाइंड करना है पहले से मैंने बी वाली रेशियो को लिया है। सो देखें, अब यहाँ पे क्या करना है, बीटा क्योंकि फाइंड करना है, सो बीटा इधर आ जाएगा ए की जगह पे, और ए वाली जो वैल्यू है वो बी के नीचे आ जाएगी, यानी बी के डिनोमिनेटर में। सो ये बन जाएगा बी ओवर ए, और यहाँ पे साइन अल्फा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखें, बी अल्फा और ए, इन तीनों की मैंने यहाँ वैल्यूज लगाई हैं, इन्हें आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 0.5067। लेकिन क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। सो साइन जो है दूसरी साइड पे आके इन्वर्स बन जाएगा। सो साइन इन्वर्स दिस वैल्यू किसकी इक्वल होती है वो हम आगे देखते हैं। तो साइन इनवर्स दिस वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है 30 डिग्री 26 मिनट्स के। सो देखिए, अब हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, यानी अल्फा और बीटा को हमने फाइंड कर लिया। सो रिमेनिंग जो हमारे पास गैमा है वो हम उसे उस फार्मूला के थ्रू सॉर्ट आउट कर लेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 में से हम माइनस करेंगे अल्फा की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को। सो आप इसे कैलकुलेटर पर लिखें, आपके पास आ जाएगा 111 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। सो देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको ए की वैल्यू गिवन दी है, बी की गिवन दी और गैमा की वैल्यू भी गिवन दी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए और बी गिवन है, सो हमने सी साइड को पहले फाइंड करना है। तो सी वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक हो गया। और अब देखें, सी वाला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। और देखें, ए की वैल्यू भी है, बी की भी है और गैमा की वैल्यू भी है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने अपने इस फॉर्मूला में लगा दिया है। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को, यानी इस जो पूरा जो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन्हें एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखना है। आपके पास जो होगा सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको एक और मरतबा लिख के बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। देखें, ब्रैकेट √3 -1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट √3 + 1 का स्क्वायर -2 √3 -1 ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट कॉस 60 डिग्री। तो देखें, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है, देखें 6। ठीक हो गया। सो देखिए, हमारे पास जो सी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू आई है वो है 6, लेकिन हमें सी स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, हमें सी की चाहिए। तो दोनों साइड पे आप लें स्क्वायर रूट। सो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। सो सी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है √6। ये देखें, ये मैंने यहाँ लिख दी है। और अब देखें, आप अगेन आपकी मर्जी, आप लॉ ऑफ साइन को यूज़ कर लें या लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ कर लें। सो अब आपकी मर्जी है, आप लॉ ऑफ साइन के थ्रू एंगल फाइंड कर लें या लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू। सो इस बार मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ किया ताकि हमें दोनों मेथड का पता हो किस तरीके से हमने उन्हें यूटिलाइज़ करना है। ठीक हो गया। सो देखिए, एंगल हमारे पास गैमा है। सो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, अल्फा वाला फार्मूला लगाते हैं ताकि हम अल्फा को फाइंड आउट कर सकें। सो देखिए, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कोसाइन का वही पहला वाला फार्मूला लगाया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस अल्फा। और क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है, सो ये वाली जो पूरी टर्म है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है सो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 2bc कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देखिए, मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखें, हमें क्योंकि कॉस अल्फा वाली जो टर्म है वो एक साइड पे जाइए, यहाँ पर 2bc यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, और ये मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, बी सी ए और नीचे भी बी सी, इनकी वैल्यूज़ लगानी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। ये मैं यहाँ पे डेसिमल में चला गया था, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डेसिमल में नहीं जाना, आपने इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वही आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक मरतबा लिख के बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले ओवर वाला बटन दबाना है और फिर जो जो जिनकी वैल्यूज़ हैं वो आपने लिखनी है। सो देखिए, बी की वैल्यू है √3 + 1। सो देखें, ब्रैकेट √3 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है, और फिर सी की वैल्यू क्या है √6 + 6 प्लस ब्रैकेट √6 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट √3 -1 सॉरी
-1 का स्क्वायर और नीचे है 2 √3 + 1 ब्रैकेट एंड देन √6। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है एस डी वाले ऑप्शन को दबाएं तो डेसिमल में आ जाएगा 0.9659। सो देखें ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें क्योंकि अल्फा की वैल्यू चाहिए सो कॉस जो है वो दूसरी साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। सो कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू इक्वल्स टू 15 डिग्री। और अब देखिए हमारे पास दोनों एंगल आ चुके हैं, अल्फा भी आ चुका है और गैमा तो ऑलरेडी गिवन था। सो 180 में से अल्फा और गैमा की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी खत्म हुआ। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न पे होगा। देखें ए की वैल्यू गिवन दी है, सी की वैल्यू गिवन दी है और बीटा की वैल्यू गिवन दी है। सो देखिए हमने क्या करना है, ए सी की वैल्यू गिवन है, सो बी को फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, बी वाले फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिख देंगे। सो देखिए यहाँ मैंने बी वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा। और अब यहाँ पे ए सी और बीटा की वैल्यू लगाएंगे इस फॉर्मूला के अंदर। सो देखें ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक हो गया। और इस वैल्यू को आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखना है। सो आपके पास आ जाएगा 16। और अब देखिए हमें क्योंकि b की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और √16 हमें पता है कि वो 4 के इक्वल होता है। सो इस तरह से जो b की वैल्यू आई है हमारे पास वो है 4। और अब अगेन हमें क्या करना है, हमने एंगल्स को, जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। सो अगेन हम यहाँ पे कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे जो हमने लास्ट में आपको दिखाता हूँ ये लगाया हुआ था। ठीक हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था पहले और फिर हम एंड पे ये वाली चीज़ इस फॉर्मूला पे आए थे कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2bc। सेम यही वाला जो फॉर्मूला है वो आगे लगेगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बी सी ए, इनकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई जो थी। उसके बाद आप इन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 0.8958। ठीक हो गया। लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो कॉस दूसरी साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। और कॉस इन्वर्स अब मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, अल्फा जो है कॉस इन्वर्स दिस वाली वैल्यू 0.8958 ये आप कैलकुलेटर पे लिखिए, आपके पास आ जाएगा 26 डिग्री 23 मिनट्स। ये पहले आपके पास डेसिमल में आएगा, जब आप इसे करेंगे ना आपके पास डेसिमल में आएगा। लेकिन फिर आपने वो जो कोमास वाले ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, इसे जब आप दबाएंगे तो आपके पास डिग्री मिनट में आ जाएगा। सो ये आपके पास इस तरह से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री 23 मिनट्स। लेकिन अभी भी हमारे पास क्योंकि गैमा रिमेनिंग रहता है सो हम क्या करेंगे 180 में से अल्फा और बीटा की वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने 180 में से अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को माइनस की। सो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू आएगी वो है 117 डिग्री एंड 17 मिनट्स। ठीक हो गया। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा। देखिए ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू भी गिवन है। हमने ये करना है, ए और बी गिवन है तो सी साइड को फाइंड करना है। तो सी वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। ठीक हो गया। ए बी और गैमा इनकी मैंने वैल्यूज़ यहाँ लगाई इस फॉर्मूला के अंदर। इसे आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 25। लेकिन ये सी स्क्वायर की आई है, सो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू आएगी √25 और √25 किसके इक्वल होता है, √25 इक्वल होता है 5 के। ठीक हो गया। और अब अगेन अब आपकी मर्जी, अब लॉ ऑफ साइन का यूज़ कर लें या लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ कर लें। तो मैंने अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू एंगल को फाइंड किया है, वही वाला फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। आपको पता है किस तरीके से ये बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ये इस तरीके से। ठीक हो गया। ए वाले फॉर्मूला के थ्रू ही आया है। ठीक हो गया। सो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ठीक हो गया। और अब देखें बी सी ए इनकी मैंने यहाँ वैल्यूज़ लगाई, नीचे भी बी सी की मैंने यहाँ वैल्यूज़ लगाई हैं। इन्हें आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा -0.5। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस जो होगा दूसरी साइड पे आके इन्वर्स बन जाएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स -0.5। सो आप इसे कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो है 120 डिग्री। लेकिन अभी भी हमारे पास बीटा फाइंड आउट करने के लिए रहता है। देखें सो हम क्या करेंगे, 180 में से अल्फा और गैमा, ये देखें गैमा और अल्फा की वैल्यू ये थी। ठीक है। सो हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सो देखिए मैंने 180 में से इन दोनों अल्फा और गैमा की वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी 21 डिग्री 47 मिनट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो हैं वो खत्म हुए। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है लॉ ऑफ टेंजेंट के रेलिवेंट। सो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ टेंजेंट का पता होना चाहिए, देन हम अपनी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है वो है लॉ ऑफ टेंजेंट, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए 3 हमारे पास लॉज होते हैं, उनमें से जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक हो गया। और लॉ ऑफ टेंजेंट के भी आगे मज़ीद 3 फार्मूलाज हैं और हम 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करते हैं। जो पहला फार्मूला है वो है tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। यानी आप देखें कि ऊपर आ रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में दोनों की 2 है। और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे a माइनस बी और नीचे a प्लस बी, यानी ऊपर माइनस इधर भी और नीचे प्लस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक हो गया। और अब ये वाला फार्मूला कब लगेगा? ये वाला फार्मूला उस वक्त लगेगा जब आपके पास a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। ये हम जब अपने क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसे थॉरली बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये वाला नेक्स्ट फार्मूला है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी। यानी देखिए अगेन डिनोमिनेटर में दोनों में 2 आ रहा है और ऊपर b माइनस यानी बीटा माइनस गैमा है और नीचे बीटा प्लस गैमा है, और यहाँ पर भी b माइनस सी और नीचे b प्लस सी, यानी ऊपर दोनों में माइनस है और नीचे दोनों में प्लस है। इसी तरीके से जो लास्ट फार्मूला है वो है tan अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू a माइनस सी ओवर a प्लस सी। बार बार कह रहा हूँ ये फार्मूलाज आप याद करें तब भी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। और ये वाला फार्मूला कब लगेगा? ये उस वक्त लगेगा जब आपके पास a की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी और साथ अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू होगी। और ये वाला भी जब b की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी और साथ बीटा प्लस गैमा की वैल्यू होगी, तब हम इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहे हैं आपने फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करना है एंड देन आपने लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है। सो जैसा वो कह रहे हैं हमने उसी तरीके से क्वेश्चंस को हल करना होगा। सो देखिए आपको जो पहला पार्ट है उसके अंदर वैल्यू दे रहा है, ए की वैल्यू दे रहा है, बी की दे रहा है और साथ गैमा की दे रहा है। और देखें ए और बी मैंने आपको बताया था जब ए भी साथ आ रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए कि लॉ ऑफ टेंजेंट का जो पहला फार्मूला है उसके अंदर ए और बी साथ आते हैं। ये देखिए ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। सो जो कि होता है tan अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए बी के साथ साथ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी चाहिए होती है। सो वो हम निकाल लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हमें पता है किसी भी ट्राइंगल की 3 जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो देखें जब गैमा की वैल्यू को हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। सो देखें गैमा जो है यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए माइनस आ जाएगा और साथ गैमा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लगा दी है। सो 180 में से इसको माइनस करेंगे गैमा की वैल्यू को, सो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट्स। किसकी वैल्यू? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। सो देखिए अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। सो अब हम क्या करेंगे ए बी की जो वैल्यू है वो उनकी जगह पे लगाएंगे और साथ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी लगा देंगे। उससे क्या होगा हम अल्फ़ा माइनस बीटा जो है उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे और देन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो जिन जिनकी जहाँ जहाँ वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, सिंपली मैथ्स अप्लाई करनी है, प्लस माइनस करना कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ पे अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 5.88। ठीक हो गया। इसी तरीके से 36.21 प्लस 42.09 इसे आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 78.3। ठीक है। और साथ माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे 135 डिग्री 31 मिनट, इसे आप 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 67 डिग्री 45 मिनट। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने tan लेना है और इधर आके मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है tan 67 डिग्री 45 मिनट। सो उससे आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.443। ठीक है। और 2.443 जब इधर आएगा सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखें आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो आपके पास आ जाएगा -0.1835। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसलिए मैं इन्हें क्या करता फिर हूँ। ठीक हो गया। सो ये आप खुद ही कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे tan जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा सो ये हो जाएगा इन्वर्स। सो tan इन्वर्स दिस वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -10 डिग्री 24 मिनट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू, देखिए tan इन्वर्स -0.1835 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आ जाएगा
-10.39, ठीक हो गया। लेकिन देखिए हमें चाहिए डिग्री मिनट्स के अंदर, सो आपने क्या करना है, इस वाले जो डिग्री मिनट वाला ऑप्शन ऐसे दबाना है, सो आपके पास आ जाएगा -10 डिग्री 23 मिनट एंड समथिंग सेकंड। सो राउंड ऑफ करके कर लें तो आपके पास 24 मिनट्स बन जाएगा, वरना 23 मिनट, एक 8 मिनट जो ऊपर नीचे हो जाए उससे खैर है, ठीक हो गया। सो आपके पास आ जाएगा -10 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। अब देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली वैल्यू के साथ, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू -20 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। और अब देखें हमने क्या करना है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। सो हमने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, हमारे पास एक एंगल जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो देखें हमने क्या करना है, ये देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी इनिशियली, ये देखें ये है, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की हमने यहाँ पे फाइंड की है। सो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखा जैसे हम अमूमन करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, देखिए ये माइनस बीटा है, ये प्लस बीटा है, सो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और यहाँ पे इसे करें ना -20 डिग्री 48 मिनट प्लस 135 डिग्री 31 मिनट, इसी कैलकुलेटर पे आप लिखें, आपके पास आ जाएगा 114 डिग्री 43 मिनट, ठीक हो गया। और हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, सो आप इसे कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री 22 मिनट्स अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में से किसी एक में अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। सो देखें मैंने इस वाली इक्वेशन, जो सेकंड वाली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री 31 मिनट, इसके अंदर मैंने अल्फा की वैल्यू लगाई। अल्फा की वैल्यू क्या है, 57 डिग्री 22 मिनट। सपोज करें यहाँ पे है 57 डिग्री 22 मिनट, और जब 57 डिग्री 22 मिनट दूसरी साइड पे जाएगा सो माइनस का हो जाएगा, सो 135 डिग्री 31 मिनट्स माइनस 57 डिग्री 22 मिनट्स, तो आपके पास आ जाएगा 78 डिग्री 9 मिनट्स। होपफुली समझ आ चुका होगा, छोटी सी चीज़ है, ठीक हो गया। सो अब देखिए हमारे पास तीनों एंगल्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है एक साइड रहती है, जो कि देखें ना हमारे पास ए और बी तो गिवन दिया हुआ था, और अब हमारे पास सी साइड जो है वो रिमेनिंग रहती है। और उसने कहा था कि आपने जो है पहले लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज़ करना है, देन आपने लॉ ऑफ साइन का यूज़ करना है। सो हम जो थर्ड साइड है उसे लॉ ऑफ साइन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि है सी ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। क्योंकि सी फाइंड करना है तो साइन गैमा यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा है और इनकी वैल्यूज़ भी लगा दी। बी की वैल्यू थी ये वाली, ये लिख दी, बीटा की वैल्यू ये वाली ये लिख दी, और गैमा की वैल्यू थी 44 डिग्री 29 मिनट। सो मैंने यहाँ लिख दी, इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 30.13, ठीक हो गया। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। रिमेनिंग क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सो देखें नेक्स्ट है ए की वैल्यू गिवन दी हुई है, सी की वैल्यू गिवन दी हुई है और बीटा की वैल्यू गिवन दी है। सो देखें ए और सी की वैल्यू गिवन दी हुई है, सो यहाँ पे ए और सी वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा, ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज आते हों तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखें कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, ए की वैल्यू होनी चाहिए, सी की वैल्यू और साथ अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू। सो अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखें बीटा की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है ये वाली। सो बीटा की वैल्यू को जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। सो ये अल्फा प्लस गैमा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 100 डिग्री। सो अब हमने क्या करना है, ए और सी ऊपर नीचे दोनों ए सी की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे और अल्फा प्लस गैमा की जो वैल्यू 100 डिग्री वो यहाँ पर लगाएंगे। सो देखें यहाँ मैंने जो जो वैल्यूज थी वो लगाई, और अब देखें इन्हें इसी कैलकुलेटर पर आप एज इट इज सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/194। ऐसे ही करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू क्या है 100 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने 100 लिखा और डिनोमिनेटर में 2 था। सो इस वैल्यू को हमने 2 पे डिवाइड किया, सो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री जी। और देखें tan 50 डिग्री आप कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आ जाएगा 1.1917, ठीक है। मैं आप करके दिखा देता हूँ। देखें tan 50 डिग्री सो आपके पास आ रहा है 1.1917। सो देखें यहाँ पे आप फर्ज करें यहाँ पे है 1.1917 जो कि tan 50 डिग्री की वैल्यू है। सो जब ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आएगी सो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो देखें यहाँ पे मैंने tan 50 डिग्री की वैल्यूज़ भी लगा दी हैं, ठीक है, जो कि है 1.1917। और अब आप इसे कैलकुलेटर पे करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है -0.04915, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे क्योंकि tan भी था नीचे, यहाँ tan था ना, तो जब tan दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो ये बन जाएगा tan इन्वर्स ये वाली वैल्यू। मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ छोड़ दिए, मुझे छोड़ने नहीं चाहिए थे, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। और अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगा
2.813 और देखिए यहाँ 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया। आपने अलग अलग स्टेप बना के करना है, ठीक है। ये मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसे ऐसे ही कर दिया, आपने स्टेप बना के करना है। और अब जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5.626, जो कि आपके पास डेसिमल में वैल्यू आई है, लेकिन आपको डेसिमल में नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, आपने डिग्री मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है, तो आपके पास आ जाएगा -5 डिग्री 37 मिनट। ठीक हो गया। और अब अगेन हमने साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्लस वाली को भी और माइनस वाली को भी। सो हमने ऊपर नीचे ने रखा। अब क्या होगा, ये जो सेकंड वाली जो एंगल है, सेकंड वाला जो एंगल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग अल्फा रह जाएगा। सो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और यहाँ पे -5 डिग्री 37 मिनट प्लस 100 डिग्री से आप कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आ जाएगा 94 डिग्री 23 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखिए हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 94 डिग्री 23 मिनट डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे, आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री 11 मिनट्स। ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है। सो अब अगेन हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशन में से किसी एक में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, गैमा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये देखें, अल्फा की वैल्यू है 47 डिग्री 11 मिनट। सो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में सेकंड वाली इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि है 47 डिग्री 11 मिनट्स। सो 47 डिग्री 11 मिनट जब यहाँ आएगा सो माइनस का हो जाएगा। सो 100 में से माइनस करें ये वाली वैल्यू, तो आपके पास गैमा की जो वैल्यू आएगी वो है 52 डिग्री 49 मिनट्स। ठीक हो गया। सो अब देखिए हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं वो आ चुके हैं, और अभी भी हमारे पास जो एक साइड है वो रहती है। कौन सी साइड वो हम देखते हैं। देखिए ए और सी हमने फाइंड कर लिया था, अभी भी हमारे पास बी जो है वो रहता है फाइंड करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सो लॉ ऑफ साइन क्या है, लॉ ऑफ साइन है बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू ए ओवर साइन अल्फा। क्योंकि बी फाइंड करना है तो साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और अब हमने क्या करना है, ए बीटा और अल्फा की यहाँ वैल्यूज़ लगानी है। सो देखिए यहाँ मैंने इनकी वैल्यूज़ लगाई, इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, अगेन आपके पास आ जाएगा 124.86, राउंड ऑफ कर लें, आपके पास आ जाएगा 125। बी की वैल्यू ऐसे भी ठीक है, वरना आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे भी ठीक है। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। फार्मूलाज आपको आते हो, आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखें बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि बी और सी साइड गिवन है। सो यहाँ पे बी और सी साइड वाला जो फार्मूला है वही हम लगाएंगे, जो कि होता है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। ठीक हो गया। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बी भी हमारे पास होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, लेकिन बीटा प्लस गैमा नहीं है। सो हम इसे फाइंड कर लेंगे। सो देखें कैसे, देखें उसने अल्फा की वैल्यू गिवन दी है, बिल्कुल दी है। सो हम क्या करेंगे, 180 में से अल्फा की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ये देखें ना, अल्फा यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। सो 180 में से अल्फा की जो वैल्यू है 42 डिग्री 45 मिनट्स, इसे हमने माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 137 डिग्री 15 मिनट्स। किसकी वैल्यू, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू। सो अब हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूला में बीटा प्लस गैमा की वैल्यू और बी और सी की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो जो वैल्यूज थी जिनकी वो पुट कर दी है, और अब अगेन उसी पैटर्न पे होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे लिखना, आपके पास आ जाएगा -1.3 ओवर 30.9। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए, मैं आपको करके बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, 137 डिग्री 15 मिनट को 2 पे डिवाइड करना है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 137 डिग्री 15 मिनट्स, इन्हें आप 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री 37 मिनट। और अब इसका tan ले लें आप, tan आंसर। सो ब्रैकेट क्लोज। सो आपके पास आ जाएगा 2.554। ठीक हो गया। सो देखें आपने सपोज किया यहाँ पर 2.554 है, यानी इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है, और यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है, और साथियों के राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो 5 ही बन जाएगा, आखिरी डिजिट जो होगा ना। ठीक हो गया। और अब देखें आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट वो आएगी -0.10749, और यहाँ पे क्योंकि देखिए tan है, इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आप करें, आपके पास आ जाएगा -6 डिग्री 8 मिनट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -6 डिग्री 8 मिनट। ठीक हो गया। और अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -12 डिग्री 16 मिनट्स। और अब अगेन हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को प्लस और माइनस दोनों को ऊपर नीचे रखना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है, जिससे क्या होगा, जो सेकंड वाला एंगल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें बी प्लस बी यानी बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और इसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें
-12 डिग्री 16 मिनट प्लस 137 डिग्री 15 मिनट, आपके पास आ जाएगा 124 डिग्री 59 मिनट्स। यहाँ पे जो बी है, बीटा जो है, हमें इसे सिंगल करना है, सो 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए मैंने यहाँ किया, सो हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। देखिए 30 वाली जो सेकंड्स हैं हम एक्चुअली उसे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड्स हैं वो 30 ही आ रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट जो है वो इसमें डाल लेंगे और इसे 1 इंक्रीज कर देंगे। सो ये बन जाएगा 62 डिग्री 30 मिनट्स। ऐसे भी ठीक है, 29 मिनट्स भी ठीक है। मैंने आपको बताया ना, एक आध मिनट अगर ऊपर नीचे हो रहे तो उसकी खैर होती है। सो ये आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री 30 मिनट्स बीटा की वैल्यू। और अब अगेन देखें, हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। सो अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशन में से किसी एक के अंदर बीटा की वैल्यू लगाएंगे, सो गैमा की वैल्यू भी आ जाएगी। सो हम सेकंड वाली इक्वेशन में बीटा की वैल्यू लगाएंगे, ठीक हो गया। सो बीटा की वैल्यू क्या आई है, बीटा की वैल्यू आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 62 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक हो गया। सो 62 डिग्री 30 मिनट जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 137 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 62 डिग्री 30 मिनट्स, आपके पास आ जाएगा 74 डिग्री 15 मिनट्स गैमा की वैल्यू, ठीक है। और अब अगेन हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए, यानी अभी भी हमारे पास एक साइड जो है वो रहती है। सो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ए को फाइंड कर लेंगे कि ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए को फाइंड करना है, साइन अल्फा दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। और इन तीनों की वैल्यूज भी लगा देंगे। ये देखिए मैंने इनकी तीनों की जो वैल्यूज ही लगाई, इन्हें आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। तो इस तरीके से हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। और अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसी पैटर्न पे होगा, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। ए गिवन है, बी गिवन है और साथ गैमा की वैल्यू गिवन है। अब अगेन यहाँ पे ए और बी वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको पता लग गया होगा देख के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। सो देखिए वो मैंने डायरेक्ट कर लिया यार, ऐसे अब तो आप लोगों को भी आ जाना चाहिए। कैसे देखें, ये है ना कि देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। सो देखें गैमा की वैल्यू को जब हम इस यानी 180 में से गैमा की वैल्यू को माइनस कर देंगे हम, सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो है 69 डिग्री 38 मिनट्स। और अब देखें क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी और ए और बी की वैल्यू भी है, तो हमने ये करना है, इस वाले फार्मूला के अंदर जो जो वैल्यूज जिन जिनकी थी हमने लगा दी उनकी। और अब देखिए यहाँ पे इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 151/487, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 69 डिग्री 38 मिनट्स, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 34 डिग्री 49 मिनट्स, ठीक है। और आप इस वैल्यू को tan 34 डिग्री 49 मिनट्स लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.6954। और 0.6954 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक हो गया। सो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.2156, ठीक है। और अब देखें tan जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू इक्वल्स टू 12 डिग्री 10 मिनट्स। और देखिए यहाँ पे जो 2 है डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री 10 मिनट्स। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट्स। अगेन हमने दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखा, ये वाली कट जाएंगी, 2 अल्फा इक्वल्स टू, यानी ये देखें ना अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल्स टू, इस वैल्यू को आप प्लस करेंगे, सो आपके पास आ जाएगा 93 डिग्री 58 मिनट्स, ठीक है। अल्फा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो देखिए 93 डिग्री 58 मिनट डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 46 डिग्री 59 मिनट्स, ठीक है। और क्योंकि बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, सो अगेन ये जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन है, इधर आपने अल्फा की वैल्यू लगानी है, और अल्फा जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 69 डिग्री 38 मिनट माइनस अल्फा की वैल्यू, सो आपके पास आ जाएगा बीटा की वैल्यू 22 डिग्री 39 मिनट्स। और अब अगेन हमने लॉ ऑफ साइन के थ्रू जो आखिरी साइड है उसे फाइंड करना है। सो देखें ए और बी तो ऑलरेडी गिवन थे, तो सी को हम लॉ ऑफ साइन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे कि सी ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। सो देखिए साइन गैमा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। इन तीनों की अपनी अपनी जगह पे वैल्यूज लगाई, इन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 408.9, ठीक हो गया। और अभी भी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहता है, सो देख लेते हैं उसे भी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, उसे भी देख लेते हैं। देखें बी और सी की वैल्यू गिवन है और साथ अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे बी और सी वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी जिसमें हमारे पास बीटा और गैमा आ रहे होंगे। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो उसके लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्फा की वैल्यू गिवन है, सो 180 में से अल्फा की वैल्यू माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस गैमा की वैल्यू, ठीक हो गया। सो देखें बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट्स, ये आप कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट्स,
ठीक हो गया। सो ये वाला फॉर्मूला है अब हमारे पास। अगेन बी की वैल्यू भी है, सी की भी है, नीचे भी बी और सी की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे बीटा प्लस गैमा की वैल्यू लगाएंगे। बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, होपफुली समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे बीटा प्लस गैमा की वैल्यू है 120 डिग्री 30 मिनट्स, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट्स। इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 29/93। ठीक होगा। और अब देखें tan 60 डिग्री 15 मिनट्स, इसे आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.7496। और जब ये वाली वैल्यू इधर आएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगी 1.7496। मैंने आपको बताया, यानी यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.54558। और देखें जब tan इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, सो tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू। ठीक हो गया। सो आप इसे कैलकुलेटर पे करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 28 डिग्री 38 मिनट। और देखिए यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो देखिए 2 इंटू दिस वाली वैल्यू इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट, जो कि हमारे पास वैल्यू आई है बीटा माइनस गैमा की। ठीक है। और अब अगेन आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखना है ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा, ये वाली जो होगी यानी सेकंड एंगल जो होगा गैमा का वो कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यानी 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 120 डिग्री 30 मिनट, आपके पास आ जाएगा 177 डिग्री 44 मिनट। और अब देखिए बीटा की वैल्यू चाहिए, सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। सो आप इसे कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आ जाएगा बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 52 मिनट्स। और अब अगेन आपने सेकंड वाली इक्वेशन को लेना है, इसके अंदर आपने बीटा की वैल्यू को पुट करना है। गैमा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू, क्योंकि देखें ना 180 में से बीटा की वैल्यू को माइनस करेंगे तभी तो गैमा की वैल्यू आएगी। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। सो देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे किया हुआ है, इसे आपने सॉल्व करना है, आपके पास गैमा की वैल्यू आएगी 31 डिग्री 38 मिनट। और अब देखिए आपने लॉ ऑफ साइन के थ्रू जो आखिरी साइड है यानी ए को, उसे फाइंड करना है। सो ये देखिए मैंने लॉ ऑफ साइन लगाया, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू चाहिए तो साइन अल्फा जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। सो बी ओवर साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। सो इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज़ लगाऊंगा। सो हमारे पास ये इस तरीके से होपफुली नज़र आ रहा होगा, सॉरी हाँ। सो ये इस तरीके से हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू 52.57। सो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हैं tan वाले वो खत्म हुए, और अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो कि स्टेटमेंट वाले हैं। सो अब हम उन्हें भी देख लेते हैं। सो देखिए वो आपको कह रहा है मेजर ऑफ 2 साइड्स आर इन द रेशो 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, फाइंड द अदर 2 एंगल्स। देखिए वो आपको ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन कौन सी ट्रायंगल, ऑब्लिक्यू ट्रायंगल। ठीक हो गया। सो वो आपको कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स की जो आपस में रेशो है वो है 3:2। ठीक है, यानी फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास अगर एक साइड है और ये मेरे पास अगर कैसे बनाऊँ, ये ऐसे बना लेता हूँ। अगर ये मेरे पास इसकी दूसरी साइड है, तो अगर ये 3 इसकी इस साइड की वैल्यू अगर 3 है, तो इस साइड की जो वैल्यू है वो है 2। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है वो है 57 डिग्री का। ठीक हो गया। और वो आपको कह रहा है आपने जो रिमेनिंग 2 एंगल हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब देखें हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा वो आपको साइड और एंगल्स के नेम गिवन दे रहा था। जैसे यहाँ वो कह रहा था बी सी अल्फा, इसी तरीके से पीछे आ जाए वो आपको गिवन दे रहा था ए बी गैमा, लेकिन इस बार उसने हमें नेम नहीं गिवन दिया। तो हम अपनी आसानी के लिए इस ट्राइंगल की जो साइड्स और एंगल है उन्हें नेम दे देते हैं। तो देखें हमने सपोज किया, लेट कर लिया कि जो 3:2 है वो इक्वल है A:B के। ठीक हो गया। और इन दोनों की यानी ये फ़र्ज़ करें ये ए है ये बी है, सो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है 57 डिग्री, मैं कहता हूँ ये गैमा की इक्वल है। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, या देखें याद रखिएगा कि 2 साइड्स के दरमियान हमेशा वो एंगल होगा जिसकी साइड हमें गिवन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं पिछले रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर अगर वो हमें बी और सी गिवन दे रहा था तो साथ हमें अल्फ़ा गिवन दे रहा था जिसकी साइड हमें गिवन नहीं थी। ए गिवन है, नहीं गिवन है, तो साथ उसने हमें अल्फ़ा गिवन दिया। इसी तरीके से आप रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें देखिएगा, जैसे ये ए और बी अगर गिवन है तो साथ एंगल गैमा है। ठीक हो गया। यानी हमें यहाँ पे वो वाला एंगल गिवन दिया है जिसकी साइड हमें गिवन नहीं है, जैसे कि सी हमें गिवन नहीं है तो साथ उसने गैमा गिवन दिया है। ठीक हो गया। और मैं आपको इसको प्रूफ भी दे सकता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक ट्राइंगल ऐसे ही बना लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया सिर्फ समझाने के लिए। सो देखिए सबसे पहले आप इसे लेबल करें, ये ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक हो गया। और हमें पता है ए के सामने अल्फ़ा होता है, ठीक है, और सी के सामने क्या गैमा होता है, और बी के सामने बीटा होता है, ऐसा ही है। और देखिए ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। और अब देखें ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखें ए और
ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, गैमा एंगल है। सो यही तो मैंने क्या है कि देखें अगर ये ए है, 3 हमारे पास ए है, बी हमारे पास 2 है, सो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है गैमा। ठीक हो गया। सो ये बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें अपनी तरफ से नहीं आती बल्कि इनके पीछे लॉजिक ही होती है। ठीक हो गया। सो मैंने क्या दिया कि जो ए है वो हमारे पास 3 के इक्वल है, 2 है जो वो हमारे पास बी के इक्वल है, और जो एंगल है वो हमारे पास गैमा के इक्वल है। तो देखिए मैंने आगे इन्हें लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब हमने अगेन लॉ ऑफ टेंजेंट जो है उसे अप्लाई करना है, और देखें क्योंकि ए और बी साइड गिवन है, सो जो पहला फार्मूला है लॉ ऑफ टेंजेंट का वही हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि होता है tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी। सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करना है। ऐसा ही है। सो देखें गैमा जो है उसके अंदर से अगर हम 180 में से अगर हम गैमा की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 123 डिग्री। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ थी उनकी वो यहाँ पे लगा दी, अल्फा प्लस बीटा क्योंकि 123 के इक्वल था यहाँ पे। सो 123 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लगा दी, नीचे बी और बी की वैल्यू लगा देंगे। सो इसे आप सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/5। ठीक हो गया। और देखें tan 61 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ हमने उसकी वैल्यू भी लगा दी। ठीक है। सो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.36835। और अब देखें यहाँ पे क्योंकि tan था और tan जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो tan इन्वर्स दिस वाली वैल्यू आप लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 13 मिनट्स। और देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री 30 मिनट्स। तो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री 26 मिनट्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। और अब आपने ये करना है दोनों इक्वेशन यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऊपर नीचे लिखना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 163 डिग्री 26 मिनट। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 163 डिग्री 26 मिनट को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट। ठीक है। और अब देखिए हमने ये करना है, अल्फा की वैल्यू आ गई है, सेकंड वाली इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। सो अल्फा जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट आप करेंगे तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो है 41 डिग्री 17 मिनट। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, थॉरली बता रहा हूँ क्योंकि ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, क्योंकि उसने हमें यही कहा था कि हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ अल्फा यानी जो रिमेनिंग दो एंगल हैं उन्हें फाइंड करना है, वो हमने कर दिया है। ठीक हो गया। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, उसे भी हम देख लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपको कह रहा है 2 फोर्सेज ऑफ 40 and 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट, फाइंड ए सी द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। देखिए वो आपको कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक 40 न्यूटन की और 30 न्यूटन की, देखें, और वो रिप्रेजेंट की जा रही है लाइन ए बी और बी सी के थ्रू। अब देखिए हमें पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर है उन्हें हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के थ्रू। सो देखें यहाँ मैंने ए बी जो था उसे बी सी में ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल के थ्रू। ठीक हो गया। और वो आपको कह रहा है कि आपने इन दोनों के रिजल्टेंट को फाइंड करना है, यानी इसको फाइंड करना है। ठीक हो गया। यानी जो हाइपोटेनस नज़र आ रहा है आपको, और वो आपको ये भी कह रहा है कि जो ए बी और बी सी इनके दरमियान जो एंगल है वो है 147 डिग्री 25 मिनट का। ये आपके पास क्वेश्चन है। और अब देखिए हमें पता है कि ए के सामने क्या होता है, स्मॉल ए होता है, ये देखिए मैंने लिख दिया। सी के सामने क्या होता है, स्मॉल सी होता है, ये मैंने लिख दिया। बी के सामने स्मॉल बी होता है। ठीक हो गया। और हमें ये भी पता है कि ए के सामने कौन सा एंगल होता है, अल्फा, सी के सामने कौन सा होता है, गैमा, और बी के सामने बीटा एंगल होता है। सो देखिए हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ सिंपली लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू ये जो बी वाली साइड है इसको फाइंड आउट कर लेना है। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हमारे पास सी साइड भी गिवन है, हमारे पास ए भी गिवन है, और हमारे पास बीटा भी गिवन है। सो यही तो है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, क्या कि बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कॉस बीटा। सो हमारे पास सारी वैल्यूज तो गिवन है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अगेन वही वाली फिगर बनाई हुई है, अगर अगेन किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास 40 न्यूटन की फोर्स है जो कि ए बी रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास 30 न्यूटन की फोर्स है जो कि हमारे पास बी सी रिप्रेजेंट की है। इनको हमने हेड टू टेल रूल के थ्रू सॉल्व किया। ये हमने यानी हाइपोटेनस जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है इन दोनों का, उसे फाइंड आउट करना है। ए के सामने होता है स्मॉल ए, सी के सामने होता है स्मॉल सी, बी के सामने होता है स्मॉल बी, और यहाँ पे देखें ए के सामने अल्फा, सी के सामने गैमा और बी के सामने बीटा होता है। ठीक हो गया। सो देखिए सी भी गिवन है, ए भी गिवन है और बीटा भी गिवन है। सो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने बी साइड को इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक हो गया। सो देखिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लगाई, क्या थी ए की वैल्यू 30 न्यूटन, ये देखें ना यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है 30 न्यूटन। सो यहाँ पे मैंने
30 लगा दिया। और इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या है 40, सो यहाँ पे मैंने 40 लगा दिया। -2 AC 30 एंड 40 यहाँ पे आ जाएगा। कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 147 डिग्री 25 मिनट्स, तो मैंने यहाँ पे 147 डिग्री 25 मिनट्स पे लिख दिया। इसे आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, इस वैल्यू को पूरा जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है आपके पास आ जाएगा 4522 बी स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि आपके पास बी की वैल्यू आ जाए। ये आपने स्क्वायर रूट यहाँ ले लिया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेटर पे लिखें √4522, सो आपके पास आ जाएगा 67.245, जो कि हमारे पास बी की वैल्यू है, ये वाली साइड की वैल्यू है, क्या है 67.245। ठीक हो गया। और देखें बी की वैल्यू क्या मतलब ए सी की वैल्यू है, सो यही हमारे पास ए सी की भी वैल्यू है। इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा हो तो आपने मुझसे लाजमन पूछना है। ठीक हो गया, बाकी इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।